हमारे इस महफिल में एक स्पीकर के रूप में आमंत्रित है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ श्रीमान कथा मैडम। जोरदार तालियां दीजिए और उनका स्वागत करने के लिए दुकानदारी मैम और आशा मैम आप आ जाइए वेलकम करने के लिए। फोटो उधर कर ले। राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन का होता है क्या? नहीं, पूरा महीना 365 दिन हमारे नहीं हुए तो इनके भी नहीं हो सकते। दोनों एक ही गाड़ी के चक्के हैं, ना एक है ज्यादा ना एक है कम, दोनों बराबर से है तो गाड़ी मजबूत है और सब कुछ आगे चलेगा, नहीं तो कुछ चलने वाला नहीं। एक कहा जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज, वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, Yes. उसमें क्या ज्यादा फोकस है? तेल, सिलेंडर नहीं आ रहा है, तेल का प्राइस बढ़ेगा, फिर दूसरा सबका प्राइस बढ़ने वाला है क्योंकि इसका प्राइस बढ़ा तो सबका प्राइस आसपास छुएगा ना। तो व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज? नैसर्गिक साधन संपत्ति क्या है? फटाफट, नैसर्गिक साधन संपत्ति क्या है? हवा है, पानी है, सूर्य प्रकाश है, जो जमीन हमको मिली है, कुदरत ने दी है, वो माटी जो लगाते हैं हम, वो माटी भी क्या है? नैसर्गिक साधन संपत्ति है। अभी ये नैसर्गिक साधन संपत्ति सबके लिए है? यस। किसी के लिए थोड़ी होगी, ज्यादा होगी, कुछ भी होगी। इसके अलावा खनिज भी है जो आज हम तेल के लिए शायद झगड़ना पड़े ना पड़े, जो भी चल रहा है वो चल रहा है। दूसरी साधन संपत्ति है मैनमेड, मानव निर्मित। अभी प्लास्टिक यूज कर रहे हैं हम सब। कोई भी चीज को हम एक प्राकृतिक से एक दूसरे प्रकार में डाल के उसका एक उत्पादन हम ले रहे हैं। एक नैसर्गिक साधन संपत्ति और एक मानव निर्मित साधन संपत्ति है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा बढ़िया साधन संपत्ति कौन सी है? एक नैसर्गिक है और एक मानव निर्मित है। नैसर्गिक नेचुरल जो है कुदरती ये दोनों कुदरती, नैसर्गिक कुदरती, सॉरी मेरा वो गड़बड़। एक कुदरती है और एक मानव निर्मित है। इसमें सबसे बढ़िया विच इज द रिसोर्स, विच इज द बेस्ट रिसोर्स, ऐसी कौन सी साधन संपत्ति है जो सबसे बढ़िया है? नैसर्गिक, मानव निर्मित। इधर क्या आता है पता है ना आपको? हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, वो सब। इधर क्या आता है? आपका प्लास्टिक है, आपका खेती है, आपका कोई भी जो निर्माण हुआ, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब मानव निर्मित है। तो कौन सी साधन संपत्ति जो है वो सबसे बढ़िया है? आप जब किसी कॉर्पोरेट में जाते हो, आपका इंटरव्यू होता है, तो वो इंटरव्यू कौन लेता है आपका? कौन लेता है? एक डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पे। कौन लेता है वहाँ पे? HR। कौन सी साधन संपत्ति बढ़िया है? अभी तो मैंने क्लू दे दिया। बढ़िया साधन संपत्ति जो कुदरती है, नैसर्गिक है, जो मानव निर्मित है, सब कुछ है। ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव ऐसी चीज है जो कुदरत ने बनाई है, और जो भी कुदरत ने दिया है या मानव निर्मित है, कौन यूज कर रहा है? ह्यूमन यूज कर रहा है। और ये ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि अगर जमीन है, मिट्टी है, खेती नहीं, उसमें खाद नहीं डालेंगे
उसकी मशागत नहीं करेंगे तो खेती आएगी क्या? नहीं। अपने आप उगेगी? नहीं। अपने आप गवत उगेगी, क्या घास उगेगा। उगेगा, लेकिन फसल अच्छी वाली नहीं। धान वाली फसल नहीं। नहीं आएगी। उसके लिए ह्यूमंस मतलब आदमी को उस पर विचार करके कुछ तो लगाना पड़ेगा। अगर कोई अच्छी निर्मित करनी है, जैसे स्पिरुलिना तो हमको ऐसे ही तालाब में मिल जाती है, लेकिन उसकी कैप्सूल उसका अगर अच्छे से बराबर। मानव तक देना है तो हमको उसको मानव निर्माण करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया क्या रिसोर्स है? ह्यूमन, आदमी। आज लड़ाई किसके लिए चल रही है? आप भूल जाओ कि वो तेल के लिए लड़ाई है ही नहीं। तेल किसके खाते में जाएगा? लड़ाई उसकी। पैसा किसके खाते में जाएगा? लड़ाई उसकी है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट है और ये पूरा अर्थ है, और इसमें अगर मैं कहूँ कि 50-50% का जीवन है, सिर्फ आदमियों से नहीं बनाए, ना सिर्फ औरतों से बनाए, मेल और फीमेल दोनों से ये पूरा जग जो पृथ्वी बनी 50-50% है। अगर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट है तो ये मेल फीमेल दोनों में इम्पोर्टेंट है। कम है क्या ये? नहीं, दिया था पार्ट ऑफ इट, उसी का एक हिस्सा है, ह्यूमन का ही ये हिस्सा है। अगर हम मेल को छोड़ दे, ये तो काम करते रहते हैं। इनको पूछना चाहूँ, आपको पहले दिन से अगर घर बैठने की इच्छा हुई, आप बैठ सकते थे क्या? जवाबदारी थी, घर का माता को भी देना है, पिता को भी देना है, पत्नी को देना है, बच्चों के लिए छोड़ के जाना है। तो ये काम करना छोड़, विचार करके भी काम करना छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। तो क्या है, 50% लोग अच्छे से काम कर रहे, उनके पास देयर इज नो ऑप्शन, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। इनको जन्म इनके तरफ से उनको बोला है पढ़ाई करो कमाई करो, पढ़ाई करो कमाई करो, अच्छे से साम्राज्य बनाओ। लेकिन ये जो 50% है, तो इनके पास तो चॉइस है। मैंने 16 साल सैटेलाइट सिस्टम ऑपरेटर काम करके छोड़ दिया, पति को बोला अब तू जो कमाएगा मैं उससे खाऊंगी, चल गया। औरत कह सकती है ना कि मैं, मेरे पिता पे है, मेरे पति पे है, या तो मेरे बच्चे पे मैं काम कर लूंगी, आप कमा के लाओ मैं खा लूंगी। लेकिन ये जो 50% है, इनके पास क्या है? ऑप्शन है। लेकिन अगर ये पूरा प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हो, कि 100% का प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, तो आपको लगता है सिर्फ ये 50% काम करेगा इस 50% के लिए तो काम चल जाएगा? नहीं। लगता है आपको? नहीं। लक्ष्मी भी लक्ष्मी ही होती है, उसके बिना कुछ नहीं चलता। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो फीमेल है, इसमें FE है। What is the meaning of FE? FE का अर्थ क्या है? मेल में, फीमेल में से ही मेल है, नारायणी में ही नारायण बैठा है, मुल्की में ही मुल्का बैठा है, लड़की में ही लड़का बैठा है। तो ये फीमेल में जो मेल बैठा है, तो ये मेल ताकत कहाँ से आई? तो ये FE क्या है? What is FE? FE का फुल फॉर्म क्या है? गूगल सर्च करो। फास्ट है, क्योंकि फिर ये टाइम लेगा। What is FE? FE क्या है? सर्च करो फटाफट, क्योंकि हम सब गूगल के बच्चे हैं ना, अभी AI वाले बच्चे। FE यानी क्या घटक, एलिमेंट होता है? बोलो हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन में FE
FE का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FE? एलिमेंट पूछो, सिर्फ FE ही पूछो, आपको वो बराबर से बता देगा क्या है वो। केमिस्ट्री में पढ़े हैं FE यानी गैस। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। मिल गया सबको? FE यानी क्या है? आयन। आयन यानी क्या? लोह। लोह यानी क्या? ताकत। ताकत है। अगर एक फीमेल है और इसका अर्थ ही आयन है, तो वुमेन्स डे मनाना चाहिए क्या? हमारे बिना ताकत मिलेगी? हमारे वजह से है, तो ताकत किसके पास होनी चाहिए पहले? फीमेल। आपने ये पिक्चर देखा है? ये पिक्चर देखा है आपने? आयरन मैन पिक्चर है, पता है? आयरन मैन एक साइंटिस्ट का पिक्चर है। आयरन मैन आपने देखा होगा। आयरन मैन आपने भी नहीं देखा है? इसके लिए तो तालियां होंगी मेरे बच्चे। आयरन मैन पिक्चर में जो साइंटिस्ट है, ये पिक्चर बहुत चली। ये एक शास्त्रज्ञ है, वैज्ञानिक है। इसने जो इतने कारनामे किया, कभी जाके पिक्चर देखो आयरन मैन। ये आयरन मैन खुद जो पीता है, जो जूस उसने उस पिक्चर में पिया है, वो कौन सा जूस होगा? आप गेस करो। और वो भी इतना बड़ा, अच्छे से, जो 500 ml का ऐसे ग्लास लगा के ये पिक्चर हिट हुई है। जाके पिक्चर देख लेना, पिक्चर बहुत बढ़िया। आयरन मैन, उसके हाथ में कौन सा जूस का ग्लास है और वो बोलता भी है, माई पावर कम्स फ्रॉम। और ये पिक्चर नई वाली नहीं है, जुनी वाली है। मतलब अबाउट कोरोना के बाद की पिक्चर रहेगी, लगभग 4 से 5 साल पहले वाली पिक्चर है। उसका जूस का गिलास कौन सा है? अगर औरत में ही FE है, FE इज एन एलिमेंट, ये घटक है जिसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? आयन का वो घटक है। अगर फीमेल में ही आयन की पावर है, तो हम पावर क्यों आगे ढूंढना चाहते हैं? अगर फीमेल इटसेल्फ इज अ आयरन वुमन, तो हम बाहर क्यों ढूंढना चाहते हैं? लेकिन ये ढूंढने के लिए हमको बाहर जाके एजुकेशन लेना पड़ेगा। अभी आज घर पे बैठते थे तो ये समझ में आता था, द बेस्ट रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज ह्यूमन रिसोर्स। आदमी के बिना ना नैसर्गिक चलेगा, ना मानव निर्मित चलेगा। ये पूरा डिपेंड है मानव पे। वो कुदरती कैसे यूज करेगा या मानव निर्मित कैसे यूज करेगा, उस पे विचार पे डिपेंड है। अगर मीटिंग में नहीं आएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। शायद उस चौकनी घर में ही बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा। जब हम बाहर निकलते तब पता चलता है देयर इज अ पावर इन आवरसेल्व्स ओनली। हमारे में ही वो पावर मौजूद है, सिर्फ हमको उसको पहचानने की जरूरत है। मैं रांची गई थी, झारखंड, 25वीं सालगिरह। ये वहाँ से आया। 25वीं सालगिरह DXN इंडिया ने सेलिब्रेट की है। DXN इंडिया के लिए तालियां होनी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला समझते हैं आप? ये स्टार इंश्योरेंस के मालिक थे। उनकी एक इच्छा थी, सपना था, जो करोड़ों हजारों के मालिक है, उनका एक सपना था, मेरे बेटे को मैंने 25वीं सालगिरह देखते महसूस करूं, एंजॉय करूं, उसका सहवास लूं, वो जल्लोश देखूं। लेकिन वो नहीं देख पाया। लेकिन हम खुश नसीब है जिन्होंने DXN की नींव भारत में रखी। डॉक्टर रत्ना बसपाल मैडम और प्रोफेसर बसपाल के लिए तालियां होनी चाहिए। योजना में
जो लाया था उसको अपनाया। और इस 25 साल छोटे नहीं होते, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने उसका फैलाव किया, एंजॉय किया और भारत से ही पूरे जग भर में उसका क्या किया, प्रचार किया। तो 25वीं सालगिरह रांची में हुई, झारखंड में हुई। मैंने 1.25 लाख का एक क्राउड देखा, हिल गई थी। 1.25 लाख आसान नहीं है। जहाँ पे वो प्रभात मैदान है वहाँ पे ना हमारे पंतप्रधान उन्होंने मीटिंग ली थी, बैठक ली थी। वहीं पे अगर डीएक्सएन 25वीं सालगिरह मना रही है तो डीएक्सएन के लिए तालियां। और पूरा खचाखच भरा हुआ 1.25 लाख में से 90% महिलाएं थी और कहाँ से आई थी? यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र से भी कोई गए थे, गुजरात से गए थे और ओवर पूरा वर्ल्ड से भी लोग वहाँ आए। वो सेलिब्रेशन क्यों था? मैंने वो समझने की कोशिश की। एक 5 स्टार होटल में जब हम आमने सामने बैठे थे तो एक सिंपल औरत, एकदम सादी औरत पूछी कि मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। मैंने कहा प्लीज आ जाइए। तो हम आमने सामने बैठे। मुझे पता नहीं था कि वो कौन से लेवल पे है, क्या कमाती है, कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने देखा था कि ये औरत अच्छे से काम कर रही है, देख रही है। आई कैन सी अ मूवमेंट, उनका जो चलन रहा है, फोन करना, किसी से बात करना, वो मूवमेंट में देख रही थी। आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग हर। जब अक्रॉस द टेबल बैठे, बातचीत शुरू हुई, तब कुछ चीजें समझ गई। और मैं ये मुंबई में, महाराष्ट्र में जरूर कहना चाहती हूँ वो चीजें क्या है, क्योंकि जब तक आप उसके करीब जाके समझते नहीं हो उसके विचार क्या है, उसकी वागणुक मतलब चाल ढाल क्या है, तब तक आप अच्छी चीज नहीं उठा पाओगे और ना ही बुरी चीज उठा पाओगे। तो संगत की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, बराबर है। हम डॉक्टर की डिग्री भी लेते हैं तो 6 साल ऊपर से हमको वो संगत में डॉक्टर के साथ काम करना पड़ता है। इंजीनियर को भी काम करना पड़ता है। सिर्फ एआई सीखने से एआई निर्माण नहीं होता है, उसके साथ बैठना पड़ता है। कुकिंग में भी मैं जब शादी करके आई तो मेरे साथ से मैं समझ रही थी ये घर कैसे चलता है, ये चूल्हा कैसे चलता है, इनको कैसे चलाना है, इस सब मुझे देखना। यू हैव टू ऑब्जर्व, उनके साथ बैठ के रह के खा पी के समझ आए। When she was across the table with me, तब मैं समझने को कोशिश की कि ये क्या कर रही है, ये कैसे निर्माण कर रही है, क्योंकि ये मानव निर्मित है, कुछ तो निर्माण कर रही है जो आज ये ओहदे पर पहुंची है। जब उससे बात करने को शुरू की तो मैं एक किसान की बेटी है, सादी किसान की बेटी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर-बार है, सब कुछ है। और जब उनको पूछा कि डीएक्सएन में कैसे आए, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति आता है कि कुछ तकलीफ थी तो हम आ गए, लेकिन उसी तकलीफ को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। जो जरूरत थी उसमें जोश डाल के उससे समृद्धि निर्माण की। तो वो कैसे की वो समझ में आना था, वो क्या कर रही है मुझे समझ में आया था, समझना था। वो आयरन लेडी कैसे है वो समझना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ झारखंड से उसके 24,000 महिलाएं बैठी, सिर्फ झारखंड। और रांची सब सिर्फ 10 किलोमीटर का है, और पूरे झारखंड में रांची ऐसा है कि जो मुंबई, दादर हम कहते हैं, वैसे पॉपुलेशन वाला है। अगर एक औरत 24,000 लोग, महिलाएं, 24,000 सिर्फ महिलाएं झारखंड से बिठा रही है, तो ताकत है इसमें। Yes. ताकत है। एंड व्हेन शी इज अक्रॉस द टेबल विद मी, मुझे जानने की बहुत इच्छा हुई, क्या करते हो? एकदम सिंपल शादी, वही माथे पे बिंदी, सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र है, सब वही है, कुछ अलग से, हमसे अलग कुछ नहीं। लेकिन अलग क्या कर रही है वो मुझे समझ लेना था, और मैं समझना चाहती थी कि ये क्या कर रही है। जब देखा
मैंने उसको पूछा कि आप कहाँ काम करते हो, तो बोले सब जगह पे काम करती हूँ। फिर उसके बोलने से समझ में आया 3 जीवन शैली चलती है, 3 जीवन शैली चलती है। एक आदिवासी पाड़ा, जो हमारा आर्मी के साथ का जो कंट्रोल लाइफ है पूरा बॉर्डर का, वो आदिवासी पाड़ा एक जीवन शैली है। दूसरी जीवन शैली, अगर वहाँ पे बोओगे नहीं, फसल नहीं आएगी, तो यहाँ बैठ के अपना कंप्यूटर तो पेट भरने वाला नहीं है। आपको वो ग्राम से, वो खेत से, वो गांव से आपके पेट के लिए खाना आना जरूरी है। तीसरी जीवन शैली, शहरी जीवन शैली, जहाँ पे हम मार्केटिंग करते हैं, चीज़ें और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की मदद करके एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं। ये 3 जीवन शैली है। ग्रामीण को क्या ग्रामीण और शहरी ना? हमारा हिंदी है बहुत अच्छा, अच्छा। लेकिन इतना अच्छा नहीं बहुत है। अच्छा है। अभी ये 3 जीवन शैली में हम जीते हैं। आदिवासी, द बॉर्डर पीपल, ये है जो खेत वाले हैं, ये है जो व्यवहार करते हैं, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र में और परराष्ट्र में जाने के लिए ये मदद करते हैं। अभी इनके जीवन शैली में उनके हिसाब से 4 चीज़ें बहुत कॉमन है। जब हम आदिवासी निवास में जाते हैं, जीवन शैली में जाते हैं, वहाँ चाय पीते हैं। कोई ऐसा है कि जो नहीं पीता है? चाय सबकी ज़रूरत है, तो ये जीवन शैली में हम चाय पीते हैं। अगर ग्रामीण भाग में जाएंगे तो चाय लगेगी, पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पीते हैं। शहरी, शहर में तो चाय पे बुलाया जाता है, चर्चा होती है। चर्चा होती है। देखो, अगर किसी को मिलना है, ब्लाइंड डेट हम जो कहते हैं ना, कि किसी से मिलजुल करना है, आगे रिश्ता बढ़ाना है, तो हम क्या कहते हैं, चलो चाय पी लेंगे, चलो चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे भी चाय की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तीनों जीवन शैली में नहाते हैं। कोई ऐसा है कि जो नहाए बिना रहेगा? सिर्फ इनका क्या कुदरती है, इनका भी कुदरती है, हमको नल से पानी आता है, इतना ही फर्क रहेगा। नहीं तो तीनों भी जीवन शैली में हम नहाते हैं। क्या करते हैं? दंतन करते हैं। ऐसा कोई है कि दंतन नहीं करता है? करते हैं। मोती जैसा चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई है जिसका काम ताकत के बिना हो सकता है? आदिवासियों के लिए तो ताकत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ओपन लाइफ है, आसान नहीं है। मैं तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करता है, बोलता है कोई आपके यहाँ आया है, भेजू कि नहीं भेजू। मेरा पार्सल नीचे ग्राउंड पे छूट जाता है। लेकिन इधर वो जो शेर पूछ के नहीं आएगा, या तो कोई सपेला भी पूछ के नहीं आएगा कि आ जाओ क्या, वो खेत पे भी चला जाएगा, जंगल में भी चला जाएगा, उसके घर पे भी चला जाएगा। तो इनको ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ग्रामीण भाग में खेती बाड़ी है, ना धूप छूटती है ना बारिश छूटती है, हर वक्त उधर रहना पड़ता है, ताकत की बहुत ज़रूरत है। आपको लगता है शहरी भाग में ताकत की ज़रूरत नहीं है? किसी है ना डॉक्टर या इंजीनियर जो अभी CET और AET दे रहे हैं ना, जो 16 घंटे पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं ना बच्चे, उनको पूछ लेना कि ताकत की क्या जरूरत है। लोकल वालों को भी जरूरत है। लोकल लोगों की भी जरूरत है। ताकत उनको की शरीर जरूरत के साथ ब्रेन की ज़्यादा पावर लगती है। तो ये तीनों जीवन शैली है जहाँ पे चाय चाहिए, साबुन चाहिए, साबुन बराबर ना, फिर क्या चाहिए? दंत मंजन, रहेगा। हाँ, ना? जहाँ समझ जाएंगे ना। और यहाँ पे ताकत, यानी यहाँ पे क्या चाहिए आपको? चाहिए आपको यहाँ पे
शैली तीनों जीवन शैली में आपको इसकी जरूरत है। है। मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो, तो बोले ह्यूमन रिसोर्स। वो उनको समझ ही नहीं आया, ये तो मैंने ही पूछा। जी अगर मेरे सामने कोई आदमी बैठा है, मानुस यानी आदमी, इस आदमी की ये जरूरत है, चारों के चारों जरूरत है। है। दिन में वो औरत 4 प्रोडक्ट लेके 5 लोगों के साथ दिन के 4 बार मीटिंग करती है। 4, 5, 4 प्रोडक्ट लेके 5 लोगों के साथ दिन में 4 मीटिंग करती है। क्या करती है वो औरत? 4 प्रोडक्ट, 5 लोग और 4 आदमी। हम करते हैं क्या? हम करते हैं क्या? नहीं। प्रोडक्ट 5 लोग और 4 चार मिनट सिंपल है। अगर 24,000 महिलाएं सिर्फ झारखंड के लोग उठा रही है तो ये डुप्लीकेशन कर, वो बोली बड़ा हॉल की जरूरत नहीं है, बड़ी मीटिंग की जरूरत नहीं है। आपको अगर एक व्यक्ति मिला और वो आदमी है, जीवित है, तो उसको ये 4 चीजें चाहिए ही चाहिए। उसको बोल दो, उसमें आएगा नहीं आएगा उसका नसीब, अभी नहीं आया तो बाद में तो आना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं वापिस आपके पास, आपका आत्मविश्वास देख के आते हैं कि आप उधर टिके हो के नहीं। अभी भी वो कॉफी बेचते हो क्या? कोविड में बहुत सारे लोगों ने फोन करके पूछा था, अभी भी वो कॉफी बेचते हो क्या? अभी भी कॉफी पे लगे हो क्या? अभी भी वही चाय मिल रही है क्या? अभी भी वो रसगुल्ला बेच रहे हो क्या? ये पूछते हैं। वो आपको जचने की कोशिश करते हैं कि आप वहीं पे हो क्या, आपको कॉन्फिडेंस है क्या, आपने शिक्षा ली है क्या, ज्ञान लिया है क्या, वो जाते हैं, फिर वो आपके साथ। ये प्रोडक्ट तो अच्छे है, वर्ल्ड वाइड है। अभी आपके पास चॉइस है कि ये सब चीज़ें बाजार में तो मिल जाती है, 10, 15, 20 रुपए की तो मिल जाती है, लेकिन ये चीज़ें आप किस चीज़ के लिए लेते हो? एक अच्छे व्यक्तिमत्व के लिए लेते हो। आपको बाजार की चीज़ लेनी है जो हल्की है, या आपको प्रीमियम क्वालिटी लेनी है? किसका निर्णय रहेगा? प्रीमियम क्वालिटी लेना है कि नहीं लेना है, किसका निर्णय रहेगा? हम बाजार में भी जाते हैं तो प्राइस देखते हैं, फिर उसके बाद उसका उपयोग भी देखते हैं ना कि इसका उपयोग नहीं, साइड इफेक्ट है तो छोड़ देते हैं, कितना भी सस्ता हो छोड़ देते हैं। आपको निर्णय यही लेना है कि जो हर रोज की चीज़ है, तो मुझे बाजार से हल्के में उठानी है तो मुझे प्रीमियम क्वालिटी उठानी है। अगर अपने लिए ले रहे हो और अपने परिवार के लिए ले रहे हो तो हमको क्या लेना चाहिए? प्रीमियम क्वालिटी। क्योंकि अभी प्रीमियम क्वालिटी नहीं लोगे तो प्रीमियम जो भर रहे हो ना, उसका भी फायदा नहीं मिलेगा। और जो भी कर रही है वो औरत ना, आज जो भी कर रही है उसमें से मैं एक ही चीज समझ में आई, और मैंने भी वो पहले से ही डिसाइड किया था। मैं सम्मान के लिए कभी नहीं काम किया, सम्मान के लिए कभी मत काम करना, सम्मान के लिए कोई चीज मत करना, लेकिन आत्म सम्मान के लिए हर चीज करना। क्योंकि अगर आप खुद की कीमत नहीं करोगे ना तो दूसरा आपकी कीमत करके निकल जाएगा। सम्मान में तो शायद थोड़ी चीज मिल जाएगी, लेकिन आत्म सम्मान ऐसी चीज है ना, जहां खड़े रहोगे दूर से भी बोलेगा तो सच्चा। अगर इनके पास पेशेंट आते हैं ना तो उनका वो आत्मसम्मान है, उनके पास भी पेशेंट आते हैं, आत्मसम्मान है। आज उनका नेटवर्क है
ढूंढ के उनको आएंगे। आपके पास नेटवर्क है, उनको पता है यहाँ पे हमको सम्मान के साथ आत्मसम्मान भी मिलेगा, कोई गलत चीज यहाँ पे नहीं मिलेगी। और उस औरत ने ये करके दिखाया, ताली होनी चाहिए। अपनी बारी आई थी उनको पूछने के लिए कि लक्ष्मी कितनी आती है। सी I'll tell you, अगर जन्म लिए तो पूरा खोल के रखो, इसके बिना तो कुछ नहीं होता। आज जो युद्ध भी हो रहा है ना, इसके खाते में कितना जाएगा इसके लिए हो रहा है, बराबर है। जैसे ही जन्म लिए तभी पूछने को शुरू हुआ, तब हल्के से मैंने उनको तकलीफ न हो उस हिसाब से मैंने पूछा कि आप कौन सा स्टेटस पे हो, क्योंकि उनका स्टेटस तो मेरे पास आ गया था, लेकिन जब तक उसके मुंह से जब तक नहीं निकले मैं बिलीव नहीं करती। तो उन्होंने कहा मैं क्राउन डायमंड हूँ। जैसे क्राउन डायमंड बोला तो देखो आदमी की आदत कैसी है। लगभग कितना कमाती होती हो, एक गेस आपके हिसाब से कितना कमाती होगी? 5 लाख। वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। आपको कितना लगता है कितना कमाती होगी? एक किसान की बेटी जो बहुत लिखी पढ़ी नहीं है, छोटे बच्चे हैं, माँ बाप पे छोड़ पे जा रही है, इतने राज्यों में काम कर रही है। देखो शहरों में नहीं, वो राज्यों में काम कर रही है। कितना कमाती है? 7 के ऊपर। हाँ, 750, 7.5 लाख। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत प्रामाणिक तरीके से उन्होंने कहा ताली महीने का, कितने का? महीने महीने का, यानी साल का कितना होगा? गिनिए। 2.5 साल का ऋषि गैनोजी हम भी पीते हैं, यस साबुन हमें लगा गैनोजी, धन बंधन गैनोजी अभी नया भी आया है, आयरन लेडी, मेरा भी हीमोग्लोबिन अच्छा है, लाले लाल गुलाबी। हाँ सच्ची, वो तो आराम से पता चलता है कि आपका गुलाबी पन है, आपको बोलता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। ये छोड़ दो, इतना भी हम छू नहीं पाए। 18 लाख महीने का। मुंबई का घर लेने के लिए 1 CR, 2 CR, 3 CR, 1 BHK, 2 BHK का चल रहा है। क्या ये औरत ले सकती है मुंबई में घर? ले सकती है। आराम। साल का इसका 2.5 करोड़ है, साल का। आई मुंबई में सब लोग दौड़ के आते हैं ना मुंबई कमाने के लिए। डॉक्टर लिन ने अपॉर्चुनिटी दी है, जहाँ बैठे हो ना, अगर आदिवासी में हो, ग्रामीण में हो, शहरी में हो, छोटे शहर में हो, बड़े शहर में, कौन से भी शहर में हो, ये 4 चीजें अगर चाहिए और अच्छे से प्रीमियम क्वालिटी की चीज प्रीमियम लोगों तक पहुंचाओगे तो ये इनकम पॉसिबल है। आज जो मुंबई में इंजीनियर्स जो है ना, इंजीनियर्स जो बड़े बड़े इंजीनियर्स है, उनका स्टार्टिंग का पैकेज क्या है मालूम है आपको? 6 लाख ईयरली। ये 1 साल का 6 लाख शुरुआत करते हैं, जब शुरुआत करते हैं 6 लाख से शुरुआत करते हैं। कितनी पढ़ाई करके? 10 साल में, पहले तो वो डिग्री के 2 साल, फिर 10 साल, फिर 2 साल, फिर 4 साल। कितना काउंटिंग हुआ? लगभग 16 से 17-18 साल का एजुकेशन लेके पैकेज साल का कितना होता है उनका? 6 लाख का, यानी लगभग 40-50 हज़ार आप कितने का महीने का कमाते हैं। इसका एजुकेशन सिर्फ 10वीं-12वीं होगा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को, जो पावरफुल रिसोर्स है, नैसर्गिक साधन संपत्ति है, उसको अच्छे से यूज करके आज ये महीने का, जो साल का भी इंजीनियर नहीं कमा पा रहा है, वो महीने का कमाती है और ये पूरे साल का कमाती है।
अभी इनकी इच्छा क्या है हमने पूछा कि इतना तो कमा लेती हो, अभी वो घर पे बैठ जाए अपने सोफे पे और किसी कामवाली को या बोल दे कि खाना बना के करो, से पैसा तो आता रहेगा क्योंकि लोग रुकने वाले नहीं है। शायद ये 18 से 20 जाएगा, 25 जाएगा या तो 8 लाख तक जाएगा, लेकिन महीने का 8 लाख काफी है। अगर देहात में हम रह रहे तो महीने का 8 लाख यानी वो साहूकारी हो गई। वो औरत क्या कर रही है, जमीन के ऊपर जमीन लेके जा रही है और उसका फोकस क्या है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छा पढ़ाऊं। हर माँ की इच्छा होती है मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन अच्छा पढ़ा के किसी के पास नौकरी करने को भेजने वाली है, पुलिस जाने की जरूरत ही नहीं है। उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके रखा है, उस बच्चे को, उन 2 बच्चों को क्या करना है, तो वो साम्राज्य को और बढ़ाना है। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये कम होने वाले है क्या? पॉपुलेशन और पोल्यूशन तो बढ़ता ही जाएगा, उसके ऊपर रेडिएशन भी आ गया है, तो ये तो रुकने वाला नहीं है, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। इसको कैसे यूज करते हो ये आपके, अगर ये किसान अच्छे से यूज कर रही है तो उनको भी वो अच्छे से यूज करना आना चाहिए। हम तो सिटी में बैठे हैं, मेट्रोज में बैठे हैं, लोग पैसे की लक्ष्मी के हिसाब से पूरा यहाँ पे आते हैं कि कमाए ताकि वापस गाँव जा सके। देखो मैं भी मेरा गांव छोड़ के आई, आप भी लोग आपका गांव छोड़ के आए। अगर चांस मिला ना तो हमको यही लगता है कि मेरे गांव में मैं अच्छा घर बनाऊं, मेरी खेती को और बढ़िया बनाऊं, मेट्रोज में मैं कमाऊं, अच्छा घर लूं, लेकिन सब जज्बा रहता ना उस माटी और उस जमीन के लिए, उस गांव के लिए तड़पता रहता, उसी गांव को वो अच्छा बना, उसी गांव को वो सजा रही है अच्छे से। कोई विचार नहीं है इतना पैकेज होने के बावजूद सिटी में आए। हाँ सिटी में आऊंगी ताकि मैं और मेरा पैकेज बढ़ा सकूं। ये पैकेज हर एक के लिए, सिर्फ उसके लिए है क्या? अगर हमने विचार किया तो हमारे लिए भी हम आयरन वुमन बन सकते हैं, लेकिन उसका विचार क्लियर है तो वो काम कर रही है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी काम कर रहे, हर राज्य में जो आजू बाजू का है अच्छे से काम कर, दोनों मिल के काम करें। देखो 50-50 दोनों 100% से काम करें, और जब 100% से काम होता है ना तो काम होता है। और डॉक्टर लिंग ने हमारे सबके लिए ये प्लेटफॉर्म खुला रखा। उनके यहाँ तो सिर्फ 4 प्रोडक्ट जाते हैं, हम तो मेट्रो में बैठे हैं, हमारे यहाँ तो प्रोडक्ट का भरमार है, उठा लो। सिर्फ क्या करना है, हमको उस व्यक्ति का विचार प्रीमियम क्वालिटी तक पहुंचाना, ताकि वो एक समझ आ जाए तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से भी वो खरीदता रहेगा ना तो भी वो खुद का और हमारा क्या करेगा, कल्याण करेगा। क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी लिया तो खुद का और परिवार का तो कल्याण किया, और हमने जिसने जोड़ा है उसका भी कल्याण होगा, बराबर है। ऐसी कम्युनिटी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? अभी सर बैठक में जाते आप, मतलब सत्संग में जाते, बराबर है, तो सत्संग में आपके विचार सरणी वाले ही लोग आते हैं कि अलग अलग विचार सरणी वाले लोग आते हैं? एक ही फोकस रहता है। विचार सबका भले बाहर अलग अलग हो, लेकिन वहाँ आने के बाद फिर एक विचारधारा होता है। वो फोकस रहता है कि खुद का कल्याण, मेरे परिवार का कल्याण, मेरे समाज का कल्याण और मेरे राष्ट्र का कल्याण। डॉक्टर लिंग क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं 25 साल का। और जो भी मीटिंग लगेगी ना तो मैं बोलूँ ना, चले जाइए, कुछ न कुछ देखने को, सुनने को, समझने को मिलेगा कि हम अच्छा और कितना अच्छा कर सकते हैं, बराबर है। ये सभी चीज़ें इमरजेंसी टालने के लिए और इमरजेंसी से बाहर निकलने के लिए, ताकि तो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे, क्योंकि उनके सिवा तो काम नहीं होगा। लेकिन ये प्रीमियम चीज़, उनका भी काम कब होगा, जब हमारे शरीर में प्रीमियम चीज़ है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। परसों एक फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम। सब बात करने के बाद उनको पूछा कि आपका स्टेटस क्या है, तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर है,
पति उनका 1 साल पहले अचानक अटैक से चले गए। लड़की 15वीं में है, लड़का 8वीं में है। ऑब्वियसली हार्मोन इम्बैलेंस, मेनिस्ट्रुअल इशू, अभी प्री मेनोपॉज में है, वो सब कुछ है। इकलौती बेटी, करोड़पति। आप जो दोगे मैं ले लूँगी। लेकिन उसके फ्रेंड ने, ये मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि उसकी दोस्त लास्ट 6 से 7 साल से अपनी कॉफी, स्टिमर, सी बकल सब कुछ खा रही है और पति को भी अच्छे से रखा है। लेकिन इन्होंने निर्णय नहीं लिया। बोली उस दिन रोई, बोली आज मैं जो आई हूँ ना, वो खुद को बचाने नहीं आई। आज मैं जो आई हूँ ना, मेरे बेटी और बेटे को बचाने के लिए आई हूँ। उस वक्त मुझे अपॉर्चुनिटी, संधि मिली थी, लेकिन मैंने निर्णय नहीं लिया। आज अभी सब कुछ आज चीजें, आप जो बोलो मैं लेने को बोलो, आप जो बोलो। तो प्रीमियम क्वालिटी के लिए निर्णय कौन लेगा? कोई और लेने वाला नहीं है। और खुद को बचाना है। वो कोरोना तो सिर्फ झांकी थी, वो पिक्चर बहुत बाकी है। उसके लिए खुद को आयरन वुमन मजबूत करना बहुत जरूरी है। जब ये सब सुना, अगर एक सादी सी बच्ची अपना जीवन बदल सकती है, तो हम भी हमारा जीवन बदल सकते हैं। ये कहानी कोई और नहीं, बिहार की एक अच्छी लीडर की है। और जब मेरे साथ बैठी थी, तो जिस हिसाब से उन्होंने धन्यवाद कहा, उन्होंने मेरा स्टेटस नहीं पूछा, पैसा कितना कमाती हूँ, कुछ नहीं। आपको मैंने बहुत बार सुना है मैडम। और एक ही चीज़ बोली, महाराष्ट्र से आप हमारे लिए यहाँ आई हो, और झुक के धन्यवाद से। सम्मान और आत्मसम्मान में क्या है? 18 लाख महीने का कमाने वाली औरत उस वक्त मेरे जीवन में जीत गई। ये तो कितना ईगो रहता है लोगों पे। 80,000 भी कमाते हैं ना लोग, तो ऐसे घूमते हैं जैसे ताज लेके, टोकरी लेके घूम रहे। उसी क्षण मुझे मन में आया कि जो 1000 रुपये घर के लिए भी तरस जाती थी, वो आज लाखों का। और मैं करोड़ों के घर में रह के रहा, फर्क देखो। वो जुनून, वो फोकस, वो गोल अगर एक माँ में है, तो अपने आप बच्चे में आए। क्योंकि बच्चा वही करता है जो आप करते हैं। आप बोलते हो वो कुछ नहीं करेगा। आपने अगर कपड़ा उठा के फेंका है ना, 2 दिन के बाद देखना वो वही करेगा, उठा के फेंकेगा। आपने अगर अच्छे से टांगा है, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उधर जाके वो खीला, मैं ऊपर लेके नहीं जाने वाली हूँ, वहीं पे रहेगा, बच्चा उधर ही टांगेगा। तो आपका विचार के साथ आचरण भी वैसे होना चाहिए। और एक बोलना चाहती हूँ, कार्यक्रम खत्म हुआ, पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ, और वहाँ के झारखंड के जो सिक्योरिटीज थे वो पीछे की तरफ आए। मुझे पता नहीं था वो सिक्योरिटीज थे, क्योंकि सिविल ड्रेस में थे। तो एक जो झारखंड के PIC थे, विशाल बोले कि ये आपको थैंक यू बोलना चाहते हो। मैंने कहा मैंने क्या किया थैंक यू बोलना चाहते हो? तो बोले वो पूरे कार्यक्रम को 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहे, परीक्षण निरीक्षण 2 दिन से चल रहा है। क्योंकि 2 रात हम उधर रात को जाके टेस्टिंग करते थे, तो वो हमको ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने कहा इतने अनुशासन के साथ आपका कार्यक्रम हुआ, हमको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, ना कोई पुलिस को तकलीफ हुई, न यंत्रणा को। इतना अनुशासित कार्यक्रम करने के लिए धन्यवाद। आप जो भी बोल रही थी, लोग सुन रहे थे, और लोग पूरे अनुशासित थे। नाच गाना ठुमका हुआ, ऐसे सुना था कि कुर्सियाँ टूट जाती है, लेकिन बावजूद कोई अपने जगह से हिला नहीं। इतना अनुशासित कार्यक्रम, और चारों के चारों में देख के धन्यवाद बोली डॉक्टर लिंडसे को, क्योंकि अगर उनका सिस्टम नहीं रहता हमारे साथ, तो ना हमारे साथ होता, ना पूरा वो
ग्राउंड लोगों के साथ होता। सिस्टम इज वेरी इम्पोर्टेंट। आपका शासन अनुशासन, आपका पूरा सिस्टम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं बैठी पानी पीना चाहती थी क्योंकि बहुत ठंड से गुजरी, फिर गर्मी से गुजरी, वो वातावरण का चेंज मुझे एक्सेप्ट नहीं था और कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि कार्यक्रम था, तो पानी पीना चाहती थी। तभी एक औरत एकदम सादी साड़ी, एकदम कॉटन की सादी साड़ी पहने आई और पूछ रही थी कि पानी कहाँ रखा है। भाई मुझे ये समझ में आया ये पानी पीने के लिए नहीं है, क्योंकि इतने सालों से मैंने लोगों को देखा है, तो मैंने ये जांच लिया ये सिर्फ पानी के लिए यहाँ नहीं है। तो मैंने अच्छे से बात करना, मैं कुर्सी से थक गई थी, फिर भी कुर्सी से खड़ी होना चाहती थी। कोई बैठो नहीं, आप कब से खड़ी हो, आप बैठो। वो खड़ी हो गई। साड़ी लगभग 300-400 या 500 की साड़ी शरीर पे होगी, कोई गहने में कुछ नहीं था, एकदम सादी थी। मैंने पानी का बोतल देखा, निकाला, जो मैं पी रही थी वो रखा और उनको निकाल के वो 200 ml का पानी का बोतल दे दिया। वो खोलने की कोशिश कर रही थी, मुझे समझ में आ रहा है कि उनको बात कर रही थी। नाउ द कम्युनिकेशन गैप इज, उनका जो भाषा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जिस हिसाब से बात कर रही है, मैं हिंदी में बात कर रही थी, तो बोली हाँ आप कहाँ से हो, तो बोली मैं बिहार से। तो आप भी रिएक्शन करते हो? हाँ रिएक्शन। तो आप कौन से स्टेटस पे हो? मैंने कहा मैं डबल डायमंड। तो आप कहाँ से हो? मैंने कहा महाराष्ट्र, मुंबई से। कितने सालों से है वो सब। और फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि उसको मेरे से बात ही करनी थी, उसको इंटरेक्ट करना था। मतलब उनको मेरे से वो मे बी शी वॉज अट्रैक्टेड टू मी, कि वो उनको ना मिलजुल करना था। तो अच्छे से बात करते करते हो गया। फिर मैंने कहा आप भी रिएक्शन करते अच्छे से करते, कितने सालों से करते? तो मैं लगभग 4.5-5 साल से मैं रिएक्शन में हूँ। तो मैंने कहा कि आपका स्टेटस क्या है, वो मुझे थोड़ा जानना था। फिर इन्होंने मुझे स्टेटस पूछा, तो मैंने डीडी बोला। फिर समझ में आया अरे डीडी नहीं, डबल डायमंड। फिर मैंने उनको पूछा, तो बोले वो डबल डायमंड के ऊपर वो जो भाषा भोजपुरी थी शायद, वो भाषा में जो बोल रहे थे वो मुझे एक ही समझ में आया कि बबुआ को पता है कि हम डायमंड के ऊपर है ऐसे। तो वो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है, कि वो ऊपर है, डायमंड के ऊपर है, वो तो समझ में आया। तो मैंने कहा कि ये करना क्यों शुरू किया? बोली सम्मान मिलता है। मैंने कहा हम भी सम्मान के लिए करते हैं। फिर उसने मुझे थोड़ा छुआ, ऐसे मुझे लगा कि वो शी वॉज वेरी फ्रेंडली, एक दोस्त के हिसाब से वो चाहती थी। तो उन्होंने पूछा कि इतने बड़े मंच पे जाके, मतलब उनके हिसाब से वो मुझे भाषा समझ में आया, इतने बड़े मंच पे जाके डर नहीं लगा? मैं नहीं डरती, मैं ऐसे ही, मेरे पिताजी ने मुझे कभी डर दिखाया ही नहीं, तो मैं कभी डरी ही नहीं, तो डर की वजह ही नहीं। फिर हो गया, पानी पी ले। फिर मुझे समझ में आया ये ऐसे ही नहीं आई है, कुछ तो अलग है। फिर ध्यान में आया चलो बिहार से है तो पूछ ले कि क्या। अच्छे से बात की, महाराष्ट्र बड़ा है, मुंबई, वो सब थोड़ा तोड़का मोड़का, मेरा हिंदी और उनका भोजपुरी वो सब चल रहा था, कुछ वो गड़बड़ कर रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इनके लिए तालियां होनी चाहिए ले जाने के लिए। हाँ समय पे आने। फिर हमने उसको पूछा कि आप डायमंड के ऊपर हो, बोला नहीं, तो कमाई कितना कर लेती हो, कमाई कितना कर लेती? उसने अपना पल्लू सुधारा और कितना बोली? हाँ 4-5 लाख 5 लाख रुपये। अच्छा ताली होनी चाहिए। दो के ऊपर थोड़ा देखो 2.5 लाख बोलने को भी, दो के ऊपर थोड़ा, वो भी मुंह से लाख नहीं बोले। मुझे समझ में आया 2 के ऊपर थोड़ा। बच्चा देख मैं कहूँ वो लक्ष्मी की लड़ी, अगर सांझ में आई थी
लगभग 6 बजने 5:30 पौने 6 बजने का कार्यक्रम जब खत्म हो रहा था और ये समझाने के लिए कि किधर भी बैठी है, किधर भी बैठी है, अगर तेरा विचार अपने आश्रम की फोकस मिलाती है तो वहाँ से भी 2 लाख 2.5 लाख 18 लाख 50 लाख निकाल। और वो रांची की झारखंड की ट्रिप मेरे लिए मैं कुछ देने नहीं गई, इतना सारा बटोर के लाई हूँ, इतना सारा बटोर के लाई हूँ। उनके हिम्मत की तो बात होनी चाहिए। बारिश मजबूत होती है, धूप मजबूत होती है, ठंडी मजबूत होती है। 3 डिग्री टेम्परेचर, एक औरत 2-2.5 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन। हाँ, वो औरत अपने पति के बिना घर से बाहर भी दहलीज से निकल नहीं सकती। आज 2.25 लाख 2.5 लाख। इमेजिन करो कि एक के ओट्यावरून दुसऱ्या ओट्याला काय म्हणतात? ओटा मतलब ओसरी, मतलब क्या म्हणते हैं? घर के बाहर वो जगह रहता है, आंगन। एक आंगन से दूसरे आंगन में जाने के लिए कितना हमारा ईगो रहता है, अभिमान स्वाभिमान रहता है। लेकिन उसके चेहरे पे वो जो तेज था ना कि मैंने मेरा कल्याण कर दिया, मेरे परिवार का कल्याण किया और मैंने मेरे नेटवर्क का भी कल्याण किया, मेरे बिहार का भी कल्याण किया, वो उन्होंने दिखाया। आज हमको वही करना है। वो अपने जगह पे अच्छे से कर रही है, हम अपने जगह पे कर सकते हैं। यस छोटे से उन्होंने शुरुआत की थी, बड़े तक है। हम भी छोटे से शुरुआत करके बड़े तक जाएंगे, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं रांची नहीं जाती थी, क्योंकि उस दिन शादी थी, मैं बड़ी मम्मी हूँ तो मैं नहीं गई थी, लेकिन मुझे क्या भगवान की इच्छा थी पता नहीं कि इनको शादी में गाँव में भेज दिया और मैं वहाँ चली गई। शायद इस लक्ष्मी की इच्छा थी कि मैं सब इस लक्ष्मी को देख के आऊँ, समझ के आऊँ कि ये औरतें उस बीच से इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा करती। तो हमको भी वही करना है। आपको AI पेट भरने के लिए नहीं काम करेगा, आपका एग्रीकल्चर ही आपके लिए, खेती ही आपके लिए काम करेगी। एग्रीकल्चर, AI काम करेगा क्या? पेट भरेगा आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका पेट भरेगा? एग्रीकल्चर ही आपका पेट भर सकता है। खेती ही, खाना ही चाहिए, खाने के बिना कुछ नहीं होगा। एक कथा से हम समाप्त करेंगे। किसी ने तो कहा था ना, कथा होनी चाहिए, कथा के बिना तो कुछ नहीं होगा। चलेगा कथा? बिल्कुल बिल्कुल। कोविड में एक माता जी के पति वैकुंठवासी हुए, मतलब गुजर जाने के बाद एक पति जब गुजर जाता है, वो जो 50% छूट जाता है ना, आसान नहीं है। उस औरत को भले ही बहुत अमीर थी, फिर भी वो जोड़ीदार, वो अपना सखा छूट जाता है तो तकलीफ नहीं। उसने बाजू वाली अपनी सहेली के साथ भजन करना शुरू कर दिया। दुख में बैठो या तो भजन में बैठो, आपके पास चॉइस है, निर्णय है कि दुख करते रहो या तो आप भजन करते रहो, नामस्मरण करते रहो। तो उन्होंने अपनी बाजू वाली जो फ्रेंड या क्या कहते हो, दो सहेली के साथ हर रोज कोविड में सुबह दोपहर शाम को भजन करना शुरू कर दिया। घर में बैठते थे, वो लड्डू गोपाल का भजन करती रहती थी और कोविड का टाइम गुजर जाता था। और उनको एक चीज़ बोलूँ, जब भगवान से प्यार हो जाए ना और किसी से भी प्यार हो जाए ना, तो एक वो लक्ष्मण रेखा छूट जाती है, संपूर्ण समर्पण हो जाता है, पूर्ण समर्पण हो जाता है। वो लड्डू गोपाल को उस मंदिर से निकाल के अपने बेडरूम में लाती थी और उसको अच्छे से लोरी सुना के सुला देती, अपने साथ ही सुला देती। एक दिन बच्चा सुबह उठा और मम्मी को बोला, हाँ मम्मी, घर में आप ऐसे वैसे प्रेयर कर देते हो और अभी कोविड चल रहा है, सफाई की जिम्मेदारी मेरे पे है।
तो मुझे घर देखना पड़ता है। और आपकी जो सहेली आती है ना, उसको भी बोला करो कि ऐसे वैसे पैर नहीं करे। तो माता बोली कि बेटा मैंने ऐसे वैसे पैर कहाँ किए। और वो जो सहेली आती है वो भी साफ सुथरी आती है, कोविड का दौर चल रहा है, कौन गंदा पैर लाएगा। तो बोला आप आ जाओ, देखो कितने गंदे पैर किए। जब उन्होंने हॉल में आए तो उन्होंने देखे कि हाँ कुछ लगा है। जब वो नजदीक गई तब उनको समझ में आया वहाँ केशर, कस्तूरी और चंदन के नन्हे पैर। और वो पैर कहाँ से थे? उनका टीवी का जो ये फर्नीचर था उससे बेडरूम में वो पैर चले। वो तो रो पड़ी, तो बोले ये कैसे होगा? केशर, कस्तूरी, चंदन का वो नन्हा पैर, ये ऐसे वैसे नहीं आए। तब उनको याद आया अभी उम्र होती गई और हस्बैंड नहीं है, तो पति नहीं है, तो वो थोड़ा उनका अपसेट थी। हर रोज वो लड्डू गोपाल को मंदिर से निकाल के अपने बिस्तर तक सुलाने लेके जाती थी। लेकिन उस दिन वो मंदिर से निकाली, लेकिन भूल से वो टीवी के वहां पे छोड़ दी। प्यार देखो कितना, माँ भूल गई लेकिन वो लड्डू गोपाल भूला नहीं। वहां से उठ के वो बिछाने बेडरूम तक अपने आप चलाई जाए। और जो पैर होना आज भी आप राजस्थान में जाके देख सकते हो। ये कहानी सच्ची कहानी है, अभी तो पोस्टर नहीं लगा। समर्पण क्या होता है, प्यार क्या होता है, वो लड्डू गोपाल अपने से उठ के माँ तक चला गया। ये कहानी क्यों कभी मालूम है? ये समर्पण हर एक व्यक्ति के पास अपने अच्छाई के लिए है, वो प्यार होना चाहिए। वो लड्डू गोपाल का मन उस माँ ने जीत लिया था, तो ये कस्तूरी पैर उनका। अगर हमने किसी को ये अच्छाई दिखाई, ये चारों चीज हमको लेके जाना पड़ेगा, शायद उठा के तपन तक लाना पड़ेगा, कोई स्टॉक पॉइंट दादा ब्रांच तक लेके जाना पड़ेगा। अभी आपको बोलना पड़ता है, अभी आपको बोलना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है, अपने आप खरीद लो। वो केशर, कस्तूरी और चंदन अपने आप चलेगा। सिर्फ 1, 2, 3 बार लेके जाना है, वो अपने आप आता है। और इसके लिए है ना, एक साथ एक जगह बैठना पड़ता है, वो पूर्ण समर्पण देना पड़ता है। जैसे ही पूर्ण समर्पण होगा, अपना कल्याण अपने हाथ हो सकता है। आज का आपका समय जो कीमती समय है, किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है मालूम है? कीमती समय, क्योंकि इस समय वापस नहीं आएगा। आपके बच्चों का, परिवार का, आपका समय जो आपने मुझे दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।